नमस्कार। सेल्फ हीलिंग से मैं आरती आलोक सिंह। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी क्रिया लेकर आई हूँ जिससे आपके जो भी झगड़े हैं आपस में, कभी कभी होता है ना कि बिना बात के ही हम परेशान हो जाते हैं या बिना बात के ही किसी झगड़े मोल ले लेते हैं। तो ये जो एक क्रिया है, इसको सुनने के बाद जब आप इसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपके जीवन के भी जो फालतू के झगड़े हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो इस क्रिया को साझा करते हुए एक कहानी के माध्यम से। एक कहानी, इस कहानी में एक मछुआरा है। वो काफ़ी दिनों से अपने गांव नहीं जा रहा था, तो इस बार वो अपने काफ़ी सालों बाद अपने गांव पहुंचा। तो मछुआरा था तो तालाब के किनारे अपना जाल बिछाने लगा कि चलो अब गांव आए हैं तो चलो अब मछली पकड़ने का काम तो करते ही हैं। तो वो अपना जाल बिछा के उसमें दाना डाल के तालाब के किनारे बैठ जाता है। बहुत देर तक बैठा रहता है, 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे, लेकिन कोई मछली उसमें नहीं फंसती। तब वो सोचता है ऐसा तो नहीं कि इस तालाब में मछलियाँ ही ना हो। तो वो देखता है तो नहीं, उसमें तो काफ़ी मछलियाँ थी और सब जाल के आसपास घूम के लौट भी रही थी। कोई उसके दाने को पसंद नहीं कर रहा था, कोई दाना नहीं खा रहा था। वो बड़ा आश्चर्य में कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मछलियाँ आज नाराज हैं या दाना ही नहीं खा रही हैं। सब मछलियों का पेट भरा है या कोई और बात है, या मेरा दाना खराब है या मेरा जाल खराब है, आखिर बात क्या है। इतनी मछलियों को इतना फूडी चूजी कैसे हो गए जैसे आजकल के बच्चे हैं, आखिर इनको दिक्कत क्या है। वो परेशान हुआ तो वो फिर सोचने लगा ये सब। तो वो सोच ही रहा था, तभी वहाँ से एक राहगीर गुजरा। तो उसने कहा, भैया क्या हुआ, काफ़ी दिनों बाद आए हो क्या लौट के। तो कहता, हाँ काफ़ी दिनों बाद तो आया हूँ, लेकिन ये मछलियाँ फंसी नहीं रही हैं, पता नहीं क्या हुआ। तो कहता है ये मछलियाँ ना फंसी हैं और ना फंसेंगी। तो वो कहता है क्यों, ऐसा क्या हुआ जो मछलियाँ ना फंसी हैं ना फंसेंगी। भाई मैंने प्रॉपर जाल बिछाया है, उसमें क्या कहते हैं उनके खाने की भी व्यवस्था की है ताकि वो आएँ और खाएं और फंसे। तो कहता है नहीं, अब मैं तुम्हें जो बात बताता हूँ उसे सुनो। कुछ महीने पहले यहाँ पे एक साधु महात्मा आए थे और उन्होंने यहाँ पर प्रवचन दिया था। उस प्रवचन में उन्होंने मौन के महत्व को बताया था। उन्होंने कहा था कि जब भी जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां के कुछ ऐसी उलझने, कुछ अनचाहे झगड़े या कुछ आफत अगर आपको लगे तो आप मौन हो जाएं। उन्होंने मौन के महत्व पर काफ़ी प्रवचन दिया था और उन साधु जी की बात पर उनका इतना ज़्यादा प्रभाव था कि इस तालाब की मछलियों ने भी उस सीख को सीख लिया। और जब भी यहाँ पर कोई मछुआरा आके अपना जाल फैलाता है तो वो मछलियाँ मौन हो जाती है। मौन हो जाने का तात्पर्य कि वो मुंह खोलती नहीं है, और जब दाना खाने के लिए मुंह खोलेंगी तभी तो उस दाने में फंसेंगी। तो जब भी उन्हें कुछ आभास होता है कि उनके आसपास विपरीत परिस्थितियाँ हो रही हैं तो वो मौन को साध लेती हैं और बस इसीलिए वो इस जाल में नहीं फंसती हैं जो जाल तुमने फैला रखा है उनको फांसने के लिए। वो छोटी छोटी मछलियाँ इस उन साधु महात्मा के कहे हुए उस बात का अर्थ और उस बात का महत्व इतना समझ गई कि अपने जीवन की सुरक्षा करने लगी। और हम और आप जानते हैं कि मौन एक बहुत ही बड़ी साधना है जिसे हम अपने जीवन में शामिल करके अपने जीवन को बहुत ही कहते हैं ना अंदर से समझ सकते हैं। बाहरी दुनिया में हम इतने बंधे हुए हैं, इतने फंसे हुए हैं कि हमें अपनी आंतरिक शक्तियों का आकलन करने का हमें समय ही नहीं रहता। अभी कुछ हफ्ते पहले मैं एक प्रवचन में गई थी, उसमें भगवत गीता पे था। तो वो जो प्रवचन दे रहे थे स्वामी जी, उन्होंने एक ये बात कही कि देखिए जैसे भगवत गीता में जैसे ही अर्जुन के मन में बहुत सारे प्रश्न आए, अर्जुन पूछते गए, पूरा पहला अध्याय सिर्फ अर्जुन के प्रश्नों का ही है, वहाँ पर कृष्ण नहीं बोले। वैसे ही
जब हम किसी सामने वाले को पूरा जब तक सुन ना लें तब तक मौन धारण किए रहें। इससे क्या होता है कि हम आधी चीज़ों को तो वहीं समाप्त कर देते हैं, आधे भ्रम को वहीं समाप्त कर देते हैं। जैसे मेरे साथ पहले स्टार्टिंग में होता था, कोई भी कुछ बोलता था मैं तुरंत जवाब, हाजिर जवाब, तुरंत उसकी बात ख़त्म भी नहीं हो रही है बस तुरंत। और कभी कभी होता क्या था, जब उसकी बात पूरी होती थी तो मैं अपने आप को गलत पाती थी। फिर इस फार्मूले को जब मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया कि अगर जैसे कोई बोल रहा है या कुछ है, जब उसकी पूरी बात सुन ली और 1 मिनट रुक के गहरी सांस भर के उसका आकलन कर लिया, फिर उसका जवाब दिया, तो मुझे लगा कि हाँ, काफ़ी हद तक मैंने खुद को फालतू के झगड़ों से, फालतू के लफड़ों से बचा लिया है। तो ये एक छोटी सी क्रिया ही कहूँगी मौन को। वैसे तो आप अपने जीवन में थोड़े थोड़े हिस्सों में लागू करें। कुछ लोग जो ज़्यादा कर सकते हैं वो पूरा 1 दिन का, उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन 1 दिन का नहीं कर सकते हैं तो कुछ घंटों का नहीं कर सकते तो कुछ मिनटों का कैसे हम लागू करते हैं अपनी दैनिक दिनचर्या में। मान लीजिए किसी ने कुछ कहा, ठीक है, तो बस उस दौरान एक आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है, फिर उसके बाद उसको जवाब देना है। आप वाकई, मैंने महसूस किया है, आप ये करके देखिएगा कि क्या वाकई कुछ डिफरेंस आया है आपकी समझ में, आपके शब्दों में, आपके जवाब में काफ़ी अंतर पाएंगे। मैंने तो पाया है। क्या ये अंतर आप भी महसूस कर पा रहे हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। ये वीडियो कैसा लगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।